हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का संस्कृत का तीसरा अध्याय जिसका नाम है अलस कथा। ओके, आज हम बात करेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अध्याय के बारे में। तो हमारा आज का सवाल है फ्रेंड्स, सवाल कह रहा है, चलिए तो हमारा आज का सवाल है, मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध था। हमारा ऑप्शन है विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास। तो हमारा राइट आंसर होगा, बताइए। तो मैथिली कोकिला के नाम से जानने वाला व्यक्ति विद्यापति था। तो हमारा राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित यानी कहाँ से लिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर है अग्नि पुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण की महाभारत। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, मिथिला का मंत्री का नाम क्या था। बुद्धवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो मिथिला का मंत्री का नाम बोलिए फटाफट। तो मिथिला के मंत्री का नाम ऑप्शन नंबर डी यानी कि वीरेश्वर। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, धन, धर्म, आलस की कोई नहीं। तो मनुष्य को नष्ट करने वाला ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, आलस। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। यानी भूख लगने पर भी कौन व्यक्ति इसमें नहीं कुछ कर सकता है। आलसी के, निर्बल के, सच्चरित्र की, निर्धन। तो इस भूख लगने पर भी आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। नेक्स्ट सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, भीष्म नाम का मंत्री कहाँ रहता था, पाटलिपुत्र में कि मिथिला में कि जनकपुर में कि अयोध्या में। तो आप अध्याय पढ़े होंगे, तो वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहा करता था। चलिए नेक्स्ट सवाल, हमारा नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र दिया करता था, बुद्धवीर कि कर्मवीर कि धर्मवीर कि वीरेश्वर। तो आलसियों को मिथिला के कवि वीरेश्वर है जो दिया करता था। ओके, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, आलसी पुरुष कितने थे। यानी अलस कथा में जब आग लगाता था उस समय कितने आलसी मौजूद थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए 2, 3, 4 या 4। देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ होना चाहिए 5। तो हमारा अच्छा याद रखिएगा 4 होता है, थोड़ा सा यानी हमारा 4, यहाँ थोड़ा सा 5 कर लीजिएगा, 5 यहाँ 5 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, अर्थ का कि धर्म का कि आलस का कि कोई नहीं। तो हमारा अलस कथा पाठ में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आलस का दोष किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, मैथिली कवि कौन था, भास के, कालिदास के, विद्यापति के, नारायण पंडित। तो हमारा मैथिली कवि होगा दोस्त विद्यापति होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल तो चलिए नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं फ्रेंड्स, अलस कथा किस पाठ की कथा है। ऑप्शन नंबर ए व्यंग्यात्मक कि आसमात्मक कि कारुणात्मक कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्त कि अलस कथा पाठ कारुणिक कथा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए छोड़ो इसका, अगला सवाल चलते हैं। तो चलिए 13 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी। ये हमारा ऑप्शन हमारा छात्र देगा, बोलो हिमांचल। ऑप्शन नंबर ए जाड़े के कारण कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि मच्छर भगाने के कारण कि बिना किसी कारण। ऑप्शन नंबर कौन होगा बताओ हिमांचल। बी। ऑप्शन नंबर बी का नाम कुछ है,
आलसियों की परीक्षा लेने के कारण। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलस कथा में विद्यापति ने नहीं वीरेश्वर ने आग लगाया था। ओके, हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का, कि पशु गुण का, कि देवता गुण का, कि इनमें से कोई नहीं? तो अलस कथा पाठ में मानव गुण के बारे में वर्णन किया गया है। चूँकि मानव गुण का मतलब 4 अलसियों के बारे में। चलो तो नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराता था? ये हमारा सवाल हिमाचल बोलेगा। बोलो हिमाचल। बुद्धवीर, की करमवीर, की धर्मवीर, की वीरेश्वर? वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि वीरेश्वर होगा, जो हमेशा गरीबों को धन दिया और भोजन करवाया करता था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? धूतों की, कि पतियों की, कि बचालों की, कि आलसियों की? तो कारुणिक के बिना, आलसियों के बिना। हाँ, नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अलस कथा में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? आलसी भागे, कि धूर्त भागे, कि अधिकारी भागे, कि नौकर भागे? बोलो हिमाचल। आलसी भागा। चलो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी, आलसी नहीं भागा, ऑप्शन नंबर बी होगा, धूर्त लोग भाग गया था। हम नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हमारा ऑब्जेक्टिव था दोस्त कितना, 17 सवाल था उस, तो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर, यानी 2 नंबर की ओर। टोटल सवाल हमारा मैट्रिक में 16 सवाल आएगा, उसमें से केवल 8 सवाल का जवाब देना है। ओके, तो हमारा पहला सवाल कहता है कि अलस कथा पाठ का अलस कथा का वर्णन विषय क्या है? तो उत्तर हम होगा कि विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाला वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी जीवन में जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनत भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आलसी को भगाने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने, घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणाकी के पात्र होते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि किनकी क्या क्या गतियाँ हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर होगा कि गति को यहाँ विशेष रूप से विशेषित किया गया है कि स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग है। स्त्री की गति पति, बच्चों की गति माँ तथा आलसियों की गति केवल और केवल दयालु व्यक्ति ही कर सकता है। अर्थात स्त्री को जीवन भंगित बीमा उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन मृत्यु उसकी माँ पर निर्भर करती है। लेकिन इन सब आलसियों, अनाथ आलसियों का केवल और केवल हमारे जैसा दयालु व्यक्तियों के ही होना संभव है। दूसरा सवाल कहता है फ्रेंड्स कि अलस कथा पाठ का 5 भागों में उत्तर दे, तो अपने अनुसार उत्तर दीजिएगा। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक, जो कि विद्यापति एक मैथिली कवि थे। और इस अलस कथा में जो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए उस अलस कथा में आग लगा दी गई थी, ताकि जो धूर्त लोग भाग सके और असली आलसी को पकड़ा जा सके। यही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई कि उनका भरण पोषण कारुणिक शीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। ये तो आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फटाफट। अलस कथा का क्या संदेश है? उत्तर होगा अलस कथा का संदेश यह है कि अलस कथा का संदेश यह है कि आलसी एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यकता है। नेक्स्ट है आवश्यकता है।
आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिनमें अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस को त्याग कर हमें हर दिन काम को करना चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल, 6ठा नंबर सवाल कहता है, आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला था? तो हमारा उत्तर होगा फ्रेंड्स कि जब आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार चारों आलसियों को जान बचाई गई थी। तो ये होगा हमारा 6 नंबर का उत्तर दोस्त। और हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मात्र हम 2 से 3 सवाल और बच रहा है, उसको पूरा करते हैं फटाफट से। तो चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? उत्तर में होगा चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएंगे। ये सब आलसी लोगों का कमाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। बस एक सवाल और बच रहा है फ्रेंड्स। आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा आलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। आलसी सत्र के समान, सॉरी आलसी सत्र नहीं, यहाँ होगा आलसी जो होगा यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ शत्रु होगा। ठीक है, अब सही हो गया। यह शत्रु होगा। आलसी शत्रु के समान बन जाता है उसका जीवन में अगर जो व्यक्ति काम नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल बस आलस कथा का सारांश लिखे। अगर आपको अध्याय मालूम है तो अपने उत्तर में ही इसको लिखे, नहीं तो आप ये हमारे सवाल को अवश्य कॉपी में नोट कीजिएगा। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छा लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए हैं। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलसी भी दिखकर भोजन प्राप्त करने के लिए वहाँ आ पहुँचे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय होने लगा, यानी आलस कथा में अत्यधिक वहाँ पर रहने वाले भोजन को खपत होने लगा था। इससे देखकर साला चलाने वाले लोग विचार किए कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, या कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, यह हम लोग की गलती है। अतः उन आलसियों की परीक्षा करने हेतु उन्होंने आलसीशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अतः व्यवस्थापक इस समाज में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। असली आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं। अतः उन्हें मदद की पूर्ण ज़रूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहन से अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे। उन चारों आलसियों को थोड़ा सा कि हम मिस प्रिंटिंग हुआ, उन चारों आलसियों को निकालकर उन्हें अधिक से सम्मानित किया गया और अधिक चीज़ें उसे दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा तीसरा अध्याय जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तीसरा अध्याय नेक्स्ट अध्याय संस्कृत में लेके आवेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट अध्याय चौथा अध्याय संस्कृत में लेके आवेंगे। तो आप हमारे चैनल को केतु ऑनलाइन क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।